नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है टी गुवाहाटी से। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपको पता ही है अपनी आंसर की, ऑब्वियसली जेईई एडवांस की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आज बात करेंगे बोनस के बारे में और आपको कौन से क्वेश्चन चैलेंज में डाल देने चाहिए, एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे। और मेरे को समझ में आ चुका है कि अब से जो जेईई एडवांस ने कुछ चेंजेस कर दी हैं बोनस से रिलेटेड, और वो पॉजिटिव चेंजेस ही लग रहे हैं मेरे को, लेकिन कुछ बच्चों के लिए वो नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बोनस के चांसेस अभी भी हैं क्या? देखो, चांसेस तो हमेशा रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो जेईई एडवांस ने आंसर की दी है तो 100% सही हो भी जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप अभी भी उसे चैलेंज कर सकते हैं। तो आपका जो ऑफिशियल आंसर किया है तो उसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर से चैलेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो तो देखो 9 जून को ही आने वाला है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है वीडियो की इस बार हो सकता है कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है लेकिन नीचे भी जा सकता है। अब मैं नीचे जाने, देखो मोस्टली जो जनता है वो ऊपर जाने की बोल रही है, बट मैं नीचे जाने की क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो चेंजेस हैं बोनस की वजह से, इसके लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ नीचे भी जा सकता है, और वो एक्चुअली आपके लिए बेटर ही है क्योंकि अगर कट ऑफ नीचे जाएगा तो आपको लोअर मार्क्स पे आपकी फेवरेट आईआईटी मिल सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि भैया जो जेईई एडवांस ने इस बार ऐसा किया है कि बहुत सारे क्वेश्चनों के मल्टीपल आंसर दे दिए, ना कि उसने बोनस कराए, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा अप्रोच है क्योंकि देखो भाई, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन को सॉल्व करा, ठीक है। अब उन्होंने अपना टाइम लगाया, सही बात है कि नहीं। अब क्या होगा, जेईई एडवांस अगर उन्हें बोनस कर देता है तो उन बच्चों का टाइम वाला तो फैक्टर काउंट कंसिडर नहीं करा जा रहा ना, उनका टाइम तो वेस्ट हुआ ना। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो अब क्या हो रहा है, उन्होंने दिया है कि मल्टीपल आंसर दे दिए। अब जैसे किसी ऑप्शन में ए था और किसी का आ रहा था बी, तो अब ए भी सही है और बी भी सही है। इससे क्या है, जिन्होंने अटेम्प्ट करा है बस उनको ही फायदा है, ये नहीं कि जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं करा उनको भी मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से ये काफ़ी नोवल अप्रोच है और बेटर है, ठीक है। और क्योंकि जिस बच्चे ने उस क्वेश्चन पे दिमाग मारा, टाइम वेस्ट करा, एटलीस्ट उसको आंसर सही आना चाहिए ना उसका, ठीक है। तो चलिए ज़रा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि करके कौन से मेजर क्वेश्चन है जो थोड़ा डिबेटेबल थे। देखो भाई, सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन था टेबल टेनिस बॉल वाला, ठीक है। ये थोड़ा बहुत फ्लूइड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें देखो जो ऑफिशियल आंसर जो दिया है वो है ए, बी और डी, ठीक है। तो ये आंसर दे दिया गया है, इसका मतलब सी तो नहीं दिया, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल था वो था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसमें आपको जो डी ऑप्शन है वो ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा था, आपको एक अजम्पशन मानना पड़ रहा था विस्कोसिटी से रिलेटेड, तब ये आ रहा था। बट ऑफिशियल जो आंसर की है उसमें डी आंसर दे दिया गया। इसको आप ज़रूर से चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिबेटेबल है, क्योंकि ये नेग्लिजिबल मान रहा है विस्कोसिटी वगैरह को, जो कि मेरे हिसाब से अजीब सा अजम्पशन है, लेकिन बहुत लोगों ने डी मारा है ऑप्शन, ठीक है। तो देख लेना, ये चैलेंजेबल है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लेगा एडवांस। चांसेस आर वेरी लेस कि ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बस इसलिए निकाल रखा दिया है इसमें क्योंकि भैया जो लोग बच्चे कंफ्यूज थे ना, देखो भाई जैसे फ्रिंज वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें रेंज ही इतनी ज़्यादा दे दी। अब आपका आंसर कुछ भी हो, 600 आ रहा हो, किसी का 601 आ रहा होगा, किसी का 599 भी आ जाएगा, पूरी रेंज में समा जाओगे। इसके अलावा अब आपने यार 800 लिख दिया है तो ऑब्वियसली यार गलती होगा ना, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है जो जेईई एडवांस ने अभी रिसेंटली शुरू करी है, ठीक है। हमारे टाइम पे थी, रेंज काफ़ी सही देता है, तो उसके हिसाब से ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, मतलब आंसर आ जाएगा। और सेम इसमें भी रेंज है, तो आपको डरने वाली बात नहीं है। अगर आपने रेंज वेंज लगाई थी तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। और कुछ लोग मेरे से ये पूछे थे कि भैया 4.00 लिखा है और मतलब 4.00 नहीं लिखा, मैंने 4 लिख दिया है, तो क्या आंसर मतलब मार्क्स मिलेंगे? ऑब्वियसली यार 4.00 इक्वल्स टू 4 ही होता है, कॉमन सेंस है। ऑब्वियसली एडवांस इसको कंसीडर कर लेता है आंसर में, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं, ये बहुत डाउट था लोगों को, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भी देखो ठीक ठाक रेंज दे दी है, 0.75 अगर आपका आंसर आया है, या फिर पॉइंट में कुछ आपने 0.76 लिख दिया हो या फिर 0.74, तो भी आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बस आपको अब नेटफ्लिक्स एंड चिल करना है, ठीक है। सेम विद दिस, अगर आपका 4.25 आंसर आ गया था तो बढ़िया है, नहीं तो 4.26 आया, थोड़ा अजम्पशन लेके 27 आया, 4.3 तक पूरा रेंज दे रखा है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन हाँ, 4.31 लिख दिया है तो गड़बड़ हो सकता है, भैया इतना क्या रेंज तुम ले रहे हो, ठीक है। हाँ, अब आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ बता दूं। देखो, हमने जेईई काउंसलिंग शुरू करी और देखो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा कॉलेज बेटर है, आईआईटी रहता है बेटर की एनआईटी रहता है, ब्रांच अगर हम आईआईटी में लोअर ब्रांच ले लें और एनआईटी की टॉप ब्रांच बेटर होती है। तो देखो भाई, हमने इसके लिए प्रोग्राम निकाला है 199 से 499 में
इंडिया का चीपेस्ट। अगर आपको ये लेना है तो कुछ नहीं करना है, ये टेलीग्राम को स्कैन करना है, या फिर आप मेरे को मतलब ये QR कोड को स्कैन करना है, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं इस वाली आईडी पे। बस हाई लिख दीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल भेज दूंगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बारे में डिटेल्स ये है क्या क्या मैंने उखाड़ा है। और ये मेरा दोस्त है, इन्होंने 1 करोड़ का पैकेज प्राप्त करा था, ठीक है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। IMO स्टेट रैंक 4 है, ठीक है। तो आज भी अपना एक सेशन होने वाला है बोनस, तो मिस मत करिएगा, ज़रूर से टाइम पे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वापस आते हैं अपन बोनस की ओर। अब बढ़ते हैं ज़रा केमिस्ट्री की ओर। फिजिक्स में तो ज़्यादा कुछ ऐसा मुझे बड़ा कंट्रोवर्शियल कुछ ऐसी चीज़ दिखी नहीं, वो छोटा मोटा ही था, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन ही जो अपन बोलेंगे जो आप चैलेंजेबल लायक है, वो है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप कर सकते हो ये वाला, क्योंकि अजम्पशन वियर्ड लिया गया है इसमें। बट यार जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने ये मान लिया था कि हाँ यार मैक्सिमम की बात कर रहा है तो पॉसिबल है, थोड़ा निग्लेक्शन करके, ठीक, कॉमन सेंस लगा लिया। तो इसमें देखो चांसेस तो हैं बट कम है, याद रखना, पर कर सकते हो चैलेंज, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं नीचे, केमिस्ट्री पे आते हैं। तो देखो भाई सबसे विवादित तो यही वाला क्वेश्चन था। अब इसके तो JEE एडवांस में दे दिए दो आंसर, A है या फिर B। A लगाया है तो भी ठीक, B लगाया है तो भी ठीक, बस नेटफ्लिक्स एंड चिल। अब आपका तो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो एडवांस की साइड से सॉल्व है मेरे हिसाब से, इसमें अब कुछ बचा नहीं है चैलेंज करने लायक, ठीक है। अब ये जो छठा वाला क्वेश्चन है ये अभी भी डिबेटेबल रह रहा है, क्योंकि बहुत सारी कोचिंगों में आंसर की A दिया था, ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल आया है वो है सिर्फ CD। तो अब A क्यों नहीं आया, बहुत लोग यही सोच रहे हैं कि भैया A क्यों नहीं आया। देखो मुझे जो लगता है, देखो JEE एडवांस हमेशा फॉरेन ऑथर्स की बुक मतलब रेफर करता है, सीधी बात, ठीक है। और हो सकता है कि उन बुक्स में इस वाले रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा हो, और इसलिए वजह से A उसने आंसर नहीं दिया है। बट दिस इज स्टिल चैलेंजेबल, तो मेरा मानना है कि आप ये अभी भी चैलेंज कर सकते हो। तो ये वाला इज गुड मेरे काम से, वो जो फिजिक्स वाले से था उससे बेटर है चैलेंजेबल। लेकिन इसमें भी मैं यही कहूँगा, मेरे हिसाब से चांसेस तो अभी भी लो ही हैं कि इसको JEE एडवांस मतलब कर देगा एक्सेप्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर फॉरेन ऑथर्स की बुक में दिया है ना तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ये यूरेनियम वाले का जो बच्चे कंफ्यूज थे, इतनी बड़ी रेंज दे दी है भैया, कुछ भी डालो आंसर आ ही जाएगा मेरे हिसाब से, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा रेंज है, खतरनाक। अब बात करते हैं ये वाला, ये जो था कोऑर्डिनेशन वाला, इसमें भी भैया आंसर दे दिए दो, 4 और 5 दोनों ही सही हैं, लो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या चैलेंज करोगे भाई, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वाला भी अजीब सा था क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी डिबेट चल रही थी कि वो जो बल्कि ग्रुप पे अटैक करेगा कि नहीं, ठीक है। तो भैया इन द एंड इसमें भी मान लिया गया है कि भैया बन जाएंगे, तो दोनों आंसर दे दिए 6 और 12, तो बस इन्होंने वहीं से सॉर्ट कर दिया, अब कुछ बचा नहीं है इसमें आपके लायक, ठीक है। हाँ ये वाला अजीब सा क्वेश्चन है, देखो मॉलिकुलर वेट एग्जैक्ट पूछ लिया है, लेकिन बहुत लोगों का अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आ रही थी, आपकी आई थी अप्रॉक्सीमेट की नहीं आई, ये आपको कमेंट में बताना है। तो भाई ये मेरे हिसाब से चैलेंजेबल क्वेश्चन है, क्योंकि देखो भाई बाकी क्वेश्चनों में तो रेंज दे दी है, ठीक है, ये देखो इधर इतनी बड़ी रेंज दी है, तो भाई जब ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें लोगों का जब दूसरा आ रहा है तो फिर इसमें रेंज क्यों नहीं दी है। तो इसमें आप चैलेंज कर सकते हो, ये शायद एक्सेप्ट भी हो जाए, इसमें बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, ठीक है। तो इसे ज़रूर से चैलेंज कर दीजिएगा, मुझे तो लग रहा है कि ये हो सकता है कि JEE एडवांस या तो इसकी रेंज बढ़ा दे, या फिर हो सकता है आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। बोनस शायद ही दे, बोनस का मुझे डाउट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब से बोनस नहीं हुआ करेंगे, अब से वो रेंज ही बढ़ाएगा, या फिर मल्टीपल ऑप्शन को दे देगा कि अगर आपने ये लगाया तो सही हो जाएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से बेटर अप्रोच है, कि बोनस में तो जिस बच्चे ने टाइम लगाया है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस बेटर कि आप इसे ज़रूर से चैलेंज कर दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन डूएबल है। ऐसी जो जिंक वाला जो क्वेश्चन था ना, जिंक आयन वाला, पोटेशियम आयोडाइड वाला, इसमें भी उसने 2 आंसर दे दिए हैं, 2 और 3, ठीक है। और अभी तक जितना भी मैंने बच्चों से पूछा उन्होंने तो मुझे यही क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। मैथ्स में तो सब बढ़िया ही लग रहा है मेरे हिसाब से, कुछ ऐसा दिक्कत लगा नहीं, क्योंकि देखो मैथ्स थोड़ी हो ना लाइटर साइड थी, आपको मानना पड़ेगा, एज कम्पेयर टू अदर JEE एडवांस, ठीक है। फिजिक्स वाज ऑन अ गुड साइड, ठीक है, मतलब पेपर 2 की बोल रहा हूँ, और केमिस्ट्री तो ऑलवेज मिड ही रहता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाज ओके, ठीक है। इस बार बोनस के चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम, बोनस नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। कट ऑफ के चांसेस इसलिए हैं कि या तो नीचे जा सकता है या फिर 2023 के बराबर भी रह सकता है। लेकिन एक और फैक्टर है यहाँ पे, गर्मी, ठीक है, गर्मी का फैक्टर हो सकता है बच्चों ने अंडर परफॉर्म करा, पर ये हर साल ही रहता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा अपन कंसीडर नहीं करेंगे। और एक जो है कंपटीशन वाला फैक्टर ज़रूर अपन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि देखो भाई हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इस साल JEE एडवांस में हो सकता है कट ऑफ और ज़्यादा दे, जैसे कि मैंने बताया था एक बंदा 360/360 क्लेम कर रहा था,
ठीक है। जिसका ऑफिशियल अभी रिजल्ट आया है तो 352 बता रहे हैं, अब 360 360 तो नहीं यार, बट 352 हो चुका है। तो भाई देखो 352 जाना अगर किसी पेपर में, तो इसका मतलब मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा लेवल तो डाउन गया होगा। ऐसा नहीं है भाई, कोई भी 30 मार्क खानो इतना हाई नहीं लेके गया है आज तक जेई एडवांस का, ठीक है। तो क्या 2017 की चीज़ें रिपीट हो सकती हैं? इतनी हद तक तो नहीं होंगी, क्योंकि उसमें 30 मार्क्स बोनस था भाई, ठीक है। 128 में से अगर आप 30 माइनस करोगे ना तो 98 के अराउंड आएगा। तो मेरे हिसाब से 98 तो कट ऑफ नहीं जाएगा, बट इससे थोड़ा नीचे जा सकता है, ठीक है। और बोनस भी नहीं है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इस बार आपका कट ऑफ 95 भी जा सकता है, अगर कंपटीशन ने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है सिचुएशन तो। नहीं तो पिछले साल से भी कम जाएगा, यानी 80 के अराउंड भी जा सकता है, ठीक है। तो होप करते हैं 80 ही जाए, जिससे आप लोग खुश रहें, बट चांसेस कम लग रहे हैं इसके, क्योंकि 100 तो हर कोई ले आया है। मैंने जितने भी लोगों का देखा है ना, उसके 100 मार्क्स से ऊपर है, ठीक है। तो भाई थोड़ा तो इस बार डिबेटेबल चीज़ें चल रही हैं। तो बस मैथ में तो कुछ ऐसा मेरे को दिखा नहीं। और बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि और कोई क्वेश्चन है जो चैलेंज हो सकता है, तो ज़रूर से मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, आज अपन सेशन शुरू कर रहे हैं, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा काउंसलिंग के लिए। मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पे @RDS Vlog। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।